यह आप जो निचली जो मेदी है वो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार का ये पूरा जो स्तूप है वो आप यहाँ पर जो स्मारक बनाया गया है विट्ठल रुक्माई का, उस स्मारक के पीछे आप यहाँ पर ये जो स्तूप है वो आप देख सकते हो। इस प्रकार का स्तूप जिसके अंदर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्खु के शारीरिक धातु जो है वो रखे जाते थे। और यह भगवान बुद्ध का जो प्रतीकात्मक रूप जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के कराड तहसील के आगाशिव पहाड़ी की जखिनवाड़ी नाम की बौद्ध गुफाएं देखने वाले हैं। यह बौद्ध गुफाएं कराड शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हम मुंबई अथवा पुणे से मुंबई कोल्हापुर महामार्ग का इस्तेमाल करते हुए पहुँच सकते हैं। कराड शहर से इन बौद्ध गुफाओं तक 2 रास्ते जाते हैं। पहला मलकापुर से सीधे जखिनवाड़ी गांव में, जखिनवाड़ी गांव से बौद्ध गुफाओं की ओर रास्ता जाता है। दूसरा नांदलापुर से जखिनवाड़ी गांव में रास्ता जाता है। जखिनवाड़ी गांव से इन बौद्ध गुफाओं का अंतर लगभग 2 किलोमीटर का है। कराड यह एक प्राचीन व्यापारी केंद्र था, जिसके कारण यह प्राचीन काल में बहुत ही समृद्ध था, जिसके कारण इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ है। पुणे से आने वाले प्राचीन व्यापारी मार्ग से कोयना नदी के पार वाले समतल क्षेत्र को करहाडक कहा गया है। 19वीं सदी के शुरुआत में कोयना और कृष्णा के संगम घाटी के समीप बड़ी मात्रा में 2000 साल पुराने क्षत्रप नाम के राजाओं के सिक्के बरामद किए गए थे। साथ ही यहाँ कई बस्तियों के पुरातात्विक अवशेष देखे गए। इससे यह साफ होता है कि आज के कृष्णा और कोयना के संगम पर प्राचीन काल में व्यापारी रहा करते थे। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के कराड तहसील के जखिनवाड़ी, इस गांव की जखिनवाड़ी यहाँ पर की बौद्ध गुफाओं के पास। तो देखिए हमने कराड से प्रवेश किया। कराड के आगे हम देखे 2 रास्ते गए, एक छोटा रास्ता है और एक जो है बड़ा। हाईवे से आप आओगे तो लगभग यहाँ पर जो मेन मुंबई और कोल्हापुर जो हाईवे है, उस हाईवे से आप अंदर आओगे तो 400 मीटर की दूरी पर जखिनवाड़ी गांव है। और जखिनवाड़ी गांव में से यह जो मतलब ये जो मुहाना है इन बौद्ध गुफाओं का, यह 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर से इस मुहाने पर से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो आप देखोगे ये जो गुफाएं हैं, इनकी जो चढ़ाई है वे सीधी सीधी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर से जो वन विभाग द्वारा यहाँ पर कुछ सूचनाएं वगैरह जो है वे दी गई है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह वन विभाग के दायरे में आता है। और हाल ही में देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है आगाशिव बुद्ध लेनी करके, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहाड़ है, यह इस पर्वत का नाम जो है वे आगाशिव है। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है जखिनवाड़ी। और जो अंग्रेज़ों ने जो नोटिंग की है उसके मुताबिक ये जो केव्स है उसका नाम जो है जखिनवाड़ी
केव्स करके जो नाम है वे दिया गया है। और ये आगाशिव पहाड़ी में अलग अलग ग्रुप है, मतलब 6 ग्रुप हमें दिखाई देते हैं बौद्ध गुफाओं के, छोटे 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 समूह। आगाशिव यानी यहाँ पर एक शिव का मंदिर है जो ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। अग्र मतलब यहाँ पर की चोटी, और जहाँ पर शिव मंदिर है वे दिखाई देता है। लेकिन शिव मंदिर हाल फिलहाल का है, मतलब इन 100-200 साल में का है। और ये जो बौद्ध गुफाएं हैं यह लगभग ईसा पूर्व पहली सदी के। देखिए ये सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर जाने के लिए लगभग 400 के आसपास सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है। और आगे हम चलेंगे तो सीढ़ी चढ़ाई हमें दिखाई देगी, और उससे आप थक सकते हो तो यहाँ पर बैठ भी सकते हो, विश्रांति करते करते हुए आप जा सकते हो। यहाँ पर देखिए मतलब अब ठंड में आओगे तो वो सीज़न बहुत अच्छा है यहाँ पर आने के लिए। और धूप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उस समय पर लगभग आप 12 से 2 के पीरियड में आते हो तो वो जो पीरियड है आपको ऊपर जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी उस समय में, मतलब धूप में 12 से 2 के आसपास, या फिर आप 12 से पहले ऊपर जाइए। अभी तो आप 2-3 बजे के बाद जो है बौद्ध गुफाओं के ऊपर जाकर आराम से बौद्ध गुफाएं देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आप बारिश में भी आसानी से आ सकते हो और ठंड में भी। और ठंड में तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी ऊपर चढ़ने के लिए, जितनी यहाँ पर गर्मी में होती है उतनी। देखिए यहाँ से आपको ये जो सीढ़ियाँ है वे सीधी होती हुई दिखाई देती है, सीधी सीधी चढ़ाई है, इसके कारण थकावट जो है वो महसूस होती है। ये जो कराड़ शहर है ये बहुत ही पुरातन है, और इसका जो उल्लेख है कराड़ का आज से ईसा पूर्व 2री सदी में पाया जाता है। यानी यहाँ पर बरहुत का स्तूप हो या फिर कोक्कण में की देखिए कुड़ा नाम की बौद्ध गुफाएं हो या फिर जुन्नर हो, यहाँ पर हमें कराड़ का जो उल्लेख है वो दिखाई देता है। यानी कराड़ जो है यह प्राचीन काल का एक प्राचीन व्यापारी केंद्र हुआ करता था, और इस केंद्र का नाम करहाकट या फिर करहाडक इस प्रकार का जो नाम है वे इन लेखों में वर्णित होता है। और ये जो है यहाँ पर प्राचीन काल में मतलब हम देखते हैं जो प्राचीन व्यापारी मार्ग पैटर्न से पुणे होते हुए आगे कोल्हापुर में गया है, उसी मार्ग का यह एक मेन जो ट्रेड सेंटर जो है वे हुआ करता था। इसके कारण यहाँ पर ये जो बौद्ध गुफाओं का जो समूह है वे निर्माण किया गया। और कराड़ से एक जो रूट है वो आगे चिपलुन की ओर जाता है, जो कि वह भी एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है, और उसके ऊपर भी बड़ी मात्रा में छोटे छोटे बौद्ध गुफाओं के जो समूह है वे निर्माण किए गए। और ये जो गुफाओं का समूह है इसकी जो जानकारी है पहली बार सन 1849 में बाटले फ्रेयर नाम के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके द्वारा साझा की गई थी। और फिर बाद में यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं की जो जानकारी है वो जेम्स बर्जेस इनके माध्यम से द टेम्पल केव्स ऑफ इंडिया नाम की जो किताब है उसके अंदर दी गई थी, और उसके बाद में भी संशोधन होता गया। देखिए यहाँ पर उस समय पर 66 गुफाओं का जो समूह है वे सामने आया था, और 66 गुफाओं की जो जानकारी है वे दी गई थी। लेकिन हाल फिलहाल और जो गुफाएं हैं वे सामने आई है यहाँ पर, और जिनकी जानकारी अभी साझा होनी बाकी है। 15-1 मिनट की जो चढ़ाई है वे कर ली है, और हमारे साथ यहाँ के जो स्थानिक है वे जुड़ चुके हैं, कैलाश कांबले जी, तो वे भी हमारे साथ रहने वाले हैं। और आइए हम उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। नमोद। बताइए कैसे हो आप? अच्छे। कैसा कार्य चल रहा है आपका यहाँ पर? इधर सर 2 साल से हम लोग इधर काम कर रहे हैं। हाँ। आपका वीडियो देख देख के हमको पता चल रहा है हाँ कि जी, वो सुन के हम इधर गाइडलाइंस करते हैं जी। मतलब देखिए यहाँ पर पिछले 2-2.5 वर्षों से कैलाश कांबले जी और उनके जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से यहाँ पर इन गुफाओं की देखरेख की जा रही है, और कई जगहों पर इन्होंने जो स्वच्छ गुफाओं को स्वच्छ करने की पहल की थी। कई गुफाओं तक जाने के लिए रास्ते नहीं थे, यानी यहाँ का चचे गाँव का जो समूह है वहाँ तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो इन्होंने रास्ते की पहल की है। वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी वे उन्होंने हटाई है,
और भी ये जो पुरातत्व विभाग है उनसे भी ये लोग अपडेट जो है वो लेते रहते हैं। अभी आपने मतलब हाल फिलहाल कितनी गुफाओं में से मतलब मिट्टी निकाली है? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 गुफा से मिट्टी निकाली है निकाला ना? है। क्या वहाँ पर मतलब कौन सा स्थापत्य है, कक्ष है या कोई फिर स्तूप आया सामने? कई जगहों पे कक्ष है, कई जगहों पे विहार है, बिहार है। चैत्य है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरा कराड़ वाला एरिया है, यहाँ पर हमें बड़ी संख्या में चैत्य स्तूप दिखाई देंगे। अभी हम ऊपर जाएंगे तो लगभग 4 एक चैत्य जो हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आगे वाले समूह में भी आपको चैत्य दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो जैसे अभी ये हुआ जखिनवाड़ी हुई, या फिर आगा शिवनगर हुआ, या फिर एक कमल भैरी हुई, चचेगांव हुआ, उसके अलावा और कौन से अन्य ग्रुप है इस पहाड़ी में आगा शिव के? वो अपने चचेगांव के पास में उधर एक समूह है, विंग करके। क्या नाम है? विंग विंग गांव करके, है। हाँ। लेकिन उसका समूह का नाम नहीं है। लेकिन उधर लेने अभी शोध काम चालू है उधर। मतलब आप खोज रहे हो वहाँ पे? खोज रहे हैं। अच्छा, तो आपके टीम के साथ कितने लोग होते हैं? आपका कितने लोगों का समूह है यहाँ पर? अभी कभी 17 लोग का समूह है इधर। 17 लोग का है कराड़ में जी। यह गुफा क्रमांक 1 देख पा रहे हो, और इस गुफा क्रमांक 1 का जो ऊपरी छत है वो थोड़ा सा ढह चुका है, और इस गुफा में सामने की दिशा में 2 पिलर थे, टूट गए हैं, और 2 अर्ध उठाव पिलर आपको दिखाई देंगे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। राइट साइड में एक वाटर टैंक है, और गुफा के अंदर यहाँ पर 2 कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर बाहर में देखिए बैठने के लिए बाग बनाया गया था। यहाँ पर 2 ध्यान कक्ष हैं। इस पहले ध्यान कक्ष में देखिए थोड़ा सा आपको आधुनिक काम जो है वो दिखाई देगा, यानी यहाँ पर कुछ रखने के लिए, सामान रखने के लिए, या फिर यहाँ के गांव के लोग जो है उनके स्थानिक देवता जो है उन्होंने यहाँ पर उसकी स्थापना की थी, वो हमें दिखाई देता है। और दूसरे कक्ष में यहाँ पर आपको ये जो प्लेन कक्ष जो है वो दिखाई देगा। इसके अंदर आपको बाग जो है वो नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पर इस गुफा में आपको खिड़कियाँ दिखाई देगी। और हाल फिलहाल पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया जो काम है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आइए यहाँ पर की जो गुफा क्रमांक 2 जो है वो देखेंगे, जो कि बहुत ही रोचक है और बहुत ही यूनिक जो स्थापत्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर से मतलब काफ़ी बढ़िया जो माहौल है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर का जो दृश्य है वे, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो रास्ता है, रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इन गुफाओं तक जाने के लिए, इस प्रकार का। और ये जो गुफा हम देखने वाले, ये बहुत बड़ा सभागृह है प्राचीन काल का। देखिए यहाँ पर की यह सबसे बड़ी गुफा है। यहाँ पर देखिए सामने यहाँ पर बहुत सारा जो हिस्सा है वो ढह चुका है, ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। और यहाँ पर पहले पिलर थे, या भी आधुनिक पिलर बनाए गए हैं। और ये देखिए बहुत बड़ा जो मंडप है आपको दिखाई देगा, ये बड़ा सभागृह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं की सभाएं चलती थी, तो ये उस प्रकार का बड़ा सभागृह आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर 2 कक्ष जो है वो निर्माण करने की कोशिश की गई है। देखिए लेकिन दोनों जो है वो आपको यहाँ पर अधूरे दिखाई देंगे, इसका काम जो है वे पूर्ण नहीं हुआ है। और इसका जो अगली जो गुफा है वे भी बहुत ही रोचक है, और वे भी बहुत ही शानदार है। आइए यहाँ पर ये देखें, सामने यहाँ पर काम हुआ था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्थापत्य था, लेकिन वक्त की मार से ये जो यहाँ का स्थापत्य है वो ढह चुका है। देखिए यहाँ पर कि यह गुफा क्रमांक 4, यह भी एक ध्यान कक्ष है, और ये जो ध्यान कक्ष है यह भी ढह चुका है। और यहाँ पर ऊपर से जो पहाड़ी का पानी जो है वो आ रहा है। देखिए यहाँ पर दरार पड़े हुए, और इन दरारों में भी पानी जाते हुए हमें दिखाई देता है। देखिए इस प्रकार से ये गुफा क्रमांक 4 आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर बैठने के लिए सुविधा अच्छी है, यहाँ पर आपको पेड़ दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 5 जो है बंद रखी गई है। और ये जो गुफा क्रमांक 5 है यह भी बहुत ही खास है, क्योंकि यह एक विहार है। इसके अंदर आपको खोलियाँ दिखाई देगी। देखिए आपको अलग अलग खोलियाँ दिखाई दे रही। तो यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 5 यानी एक शानदार विहार था, लेकिन यहाँ पर यहाँ के स्थानिकों द्वारा इस गुफा में भी
यहाँ पर भगवान की निर्मित या फिर देवता बिठाने की कोशिश की गई थी। इसके कारण इसे पुरातत्व विभाग द्वारा जो है वो बंद रखा गया है। और यहाँ पर आप एक पानी का कुआं भी देख सकते हो। और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 6 जो है यह यहाँ का सबसे वैशिष्ट्यपूर्ण और सबसे खास जो स्थापत्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये गुफा, आप देखिए इसका गुफा का जो ऊपर वाला हिस्सा जो है छत है, छत के अंदर आपको जो बॉक्स टाइप एक ये दिखाई दे रहा है, आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको इसका डेप्थ दिखाई दे रहा है। इसको वातायन कहते हैं। और इस वातायन में से सूरज की जो किरणें हैं वो यहाँ पर से आकर सीधे स्तूप के ऊपर गिरने हेतु उस समय का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो एक विकसित करने का जो प्रयास है वो हुआ है। और यहाँ पर इस गुफा के दोनों हिस्सों में आपको यहाँ पर जो वाटर टैंक है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर शायद से नहीं है, लेकिन वन साइड आपको वाटर टैंक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बहुत ही रोचक है क्योंकि यहाँ पर ये जो गुफा है ये पूरी थेरवादी परंपरा अनुसार जो है उनका निर्माण किया गया है। लेकिन ये आप जो स्थापत्य देख पा रहे हो ये एक्चुअल में यहाँ पर स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए या फिर स्टैचू बैठाने के लिए ये जो आप देख पा रहे हो ये जो कार्विंग जो है वो इन गुफाओं की जो डेटिंग है वो ईसा पूर्व 1ली सदी की बताई जाती है। अभी तो कुछ कुछ इतिहासकार इसकी जो डेटिंग है 1वीं 1ली शताब्दी की भी करते हैं। लेकिन बाद के समय में भी यहाँ पर कुछ जो कार्विंग है वो की गई थी। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो यह चैत्यनुमा आकार बनाया गया है। शायद से इसके अंदर उस समय पर मूर्ति रखने के लिए ये जो दालन है उसका निर्माण कार्य जो है वो हुआ है। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल दालन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर इस गुफा में एक चक्र दिखाई दे रहा है। ये धम्म चक्र है। यह धम्म को इंगित करता है या फिर जो धम्म चक्र है भगवान बुद्ध द्वारा किया गया था यह उसका प्रतीक है, यह उसको सूचित करता है। और यहाँ पर ये भगवान बुद्ध को सिंबलाइज किया गया है एज अ लायन, एज अ सिंह के तौर पर, क्योंकि भगवान बुद्ध को शाक्य सिंह ये जो उपाधि है वो दी गई थी। इसके कारण आपको यहाँ पर ये जो स्तूप है, ये जो चैत्य, इस चैत्य के बाहर इस प्रकार की कलाकृति आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर भी बड़े बड़े पिलर थे वो टूट गए हैं। और ये आप चैत्य देख पा रहे हो, यह यहाँ का सबसे नायाब स्थापत्य है और सबसे खूबसूरत स्थापत्य है। इस चैत्य में देखें, इसका जैसे एप्सिडल चैत्य जिस प्रकार से होते हैं उसी प्रकार का ये चैत्य है। इसका जो स्तूप है, स्तूप पूर्णाकृति स्तूप रहा था। बीच में ऊपर देखे जो हार्मिका के ऊपर वाला जो छतावली के इधर जो ये रहता है, मतलब जो डेट होता है वो टूटा हुआ है। और छत भी आपको दिखाई देगी, हार्मिका दिखाई दे रहा है, डोम प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसके ऊपर वेदिका नहीं दिखाई देती, बाकी एज इट इज़ प्लेन जो है वो आपको यहाँ पर ये चैत्य स्तूप जो है वो दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पर वाटर लीकेज होने के कारण इसके अंदर आपको ये पूरा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो चैत्य स्तूप है इनके अंदर शारीरिक धातु रखे जाते थे। इन स्तूपों में जो अरहंत बौद्ध भिक्खु उस समय पर इन गुफाओं पर वास करते थे, उन भिक्खुओं के शारीरिक धातु जो है इन स्तूपों में रखे जाते थे। तो इस प्रकार का यह जो स्तूप है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके अलावा हम आगे देखेंगे तो आगे भी इसी प्रकार की जो गुफाएं हैं वो आपको दिखाई देंगी। आइए, यहाँ की ये गुफा क्रमांक 6 और आगे हम देखेंगे गुफा क्रमांक 7। और ये जो गुफा क्रमांक 7 है यहाँ पर आपको दोनों तरफ 2 पानी के कुएं दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको ये जो बोर्ड आप देख पा रहे हो यह यहाँ पर ASI का बोर्ड है। और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का जो एक्ट है ये उसका बोर्ड है। उसके अंदर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट की जो जानकारी है वे दी गई है। और इसका देखिए जो छत है, छत ढह चुकी है। और इसके 2 पिलर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अष्टकोणी पिलर है, 2 पूर्ण आकार में थे जिसमें से एक ओरिजिनल है और एक जो है यहाँ पर उसे रिस्टोर किया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा। और उस साइड का भी एक रिस्टोर आपको दिखाई दे रहा है जो अर्ध उठाव है। और इस तरफ एक अर्ध उठाव जो पिलर है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर बीच में पैसेज आपको दिखाई दे रहा है। इस पैसेज में यहाँ पर दोनों तरफ 2 दालन जो है वो बनाए गए। और यहाँ पर जब हम इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको सामने देखिए एक विट्ठल रुक्माई का एक स्थापत्य देख पा रहे हो। एक छोटा सा स्मारक जो है वो इस गुफा के अंदर बनाया गया है जिसके अंदर आपको लकड़ियों का काम किया हुआ दिखाई देता है।
यह एक विहार प्लस चैत्य का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके दोनों तरफ कक्ष दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों तरफ आपको कक्ष दिखाई देंगे, इस प्रकार का आप ये कक्ष देख पा रहे हो। यहाँ पर हम राइट साइड में आए हुए, ये देखिए एक कक्ष यहाँ पर भी है, और इसके लेफ्ट साइड में भी आपको कक्ष जो है वो आपको दिखाई देंगे। यानी ये विहार प्लस चैत्य ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर भी आप ये खोली देख पा रहे हो। और ये गुफा, जैसे मैंने कहा, ये चैत्य है। अब ये आपको सामने स्मारक जो दिखाई दे रहा है, यह स्मारक जो है ये बाद के समय का है। मतलब लोगों को इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी नहीं थी उस समय पर ये जो स्मारक है वो बनाया गया है। यानी यहाँ पर कोई कोई वाड़ा रहा होगा, उस वाड़े में की ये जो पट्टी आप देख पा रहे हो वो निकाले हुए हमें दिखाई देती है, फिर वो उसकी दिखाई देती है। ये भी पट्टी देखिए, और ये स्मारक देखिए, यहाँ पर ईंटों से और मिट्टी से उस समय पर जो रहेगा उससे बनाया गया है, और बाद में प्लास्टर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर विट्ठल रुक्माई की ये जो प्रतिमा है वो स्थापित की हुई आपको दिखाई दे रही है। ये जो स्मारक है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस स्मारक के पीछे आप देखिए, ऊपर कीजिए कैमरा, जो स्मारक है इसके सटे आप ये स्तूप देख पा रहे हो। जैसे मैंने कहा चैत्य स्तूप, आप देखिए ऊपर छतावली, नीचे आपको हर्मिका दिखाई देगी, ये डोम आपको दिखाई दे रहा है, और इसका निचला पोर्शन देखिए, यह आप जो निचली जो मेदी है वो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार का ये पूरा जो स्तूप है वो आप यहाँ पर जो स्मारक बनाया गया है विट्ठल रुक्माई का, उस स्मारक के पीछे आप यहाँ पर ये जो स्तूप है वो आप देख सकते हो। इस प्रकार का स्तूप, जिसके अंदर प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्खु के शारीरिक धातु जो है वो रखे जाते थे, और ये भगवान बुद्ध का जो प्रतीकात्मक रूप जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये स्मारक भी आप देख पा रहे हो जो विट्ठल रुक्माई का जो है वो बनाया गया, जो कि यहाँ पर इस स्मारक के जो है, मतलब यहाँ पर जब बौद्ध गुफाओं की जानकारी सामान्य लोगों को नहीं थी, या फिर वारकरी जो संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय जो इसका पुरातन जो इतिहास है, जो इन बौद्ध गुफाओं की जो जानकारी है उनको न होने के कारण ये उस समय पर किया हुआ दिखाई देता है। गुफा क्रमांक 8 देखेंगे, और यहाँ पर आपको ये जो गुफा है देखिए, जैसे हमने पहले गुफा क्रमांक 1 देखिए, ठीक वैसे ही है और वही स्थापत्य है। यहाँ पर 2 कक्ष दिखाई देंगे, और इसके अंदर आप दालन देख सकते हो, और यहाँ पर बाहर एक पानी का कुआं बना हुआ है। और यहाँ पर गुफा क्रमांक 9 देखिए, और ये गुफा क्रमांक 9 जो है ये भी बहुत बड़ी है। आइए कौन सा स्थापत्य है देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आपको पानी के कुएं बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई देंगे, बड़ी मात्रा में। हाल फिलहाल यहाँ पर पुरातत्व विभाग का काम जारी है। तो ये एक विहार है, और ये जो विहार है यह अधूरा विहार है। आप ये खोलिया देख सकते हो, वन साइड खोलिया बनी है। यहाँ पर भी अगर ये पूर्ण होता तो आपको इसके चारों ओर ये खोलिया दिखाई देती है। तो ये इस प्रकार का विहार जो आपको यहाँ पर अधूरा दिखाई देगा। आइएगा, देखिए अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक 10 देखेंगे। आइए, और ये जो गुफा क्रमांक 10 है हम देखने की कोशिश करेंगे ये कौन सा स्थापत्य है। देखिए यहाँ पर ये विहार देखिए, इसे पूर्ण करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर इसकी दीवारें जो है वो ढह चुकी है, और इसके रिस्टोरेशन के लिए काम जो है हाल फिलहाल में किया हुआ हमें दिखाई देता है। विहार है यहाँ पर। गुफा क्रमांक 11 जो है वो आपको एक छोटा सा जो ध्यान कक्ष है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ से अभी छोटा है बहुत। देखिए यहाँ पर ध्यान करने के लिए बनाया गया है। आइएगा, और यहाँ पर ये बड़ी लंबी कतार है, और गुफाओं के अंदर देखा आपने गैप है, मतलब एक दूसरे को ये चिपक कर नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपको गैपिंग दिखाई देगी, जिसके अंदर पानी के कुएं जो है वो बड़ी मात्रा में आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये गुफा क्रमांक 12, और ये जो गुफा क्रमांक 12 जो है यहाँ पर एक फिर से चैत्य स्तूप है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर में यहाँ पर ये स्थापत्य दिखाई देता है, और इसके अंदर यहाँ पर ये जो चैत्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्तूप है वो देखिए, स्तूप की छतावली देखिए,
और इस स्तूप की साइज़ देखिए, इसकी साइज़ बड़ी थी। आप ये जितनी इसकी छत देख पा रहे हो उसी के आकार में ये बड़ा स्तूप था, लेकिन यह वक्त की मार से ढह चुका है। और देखिए इसकी पुतलियाँ निकली हुई है। और ये जो पत्थर है देखिए, थोड़ा सा जो लैटराइट नाम का जो पत्थर होता है वो उसके जैसा प्रतीत होता है, जो कि इसको जांबा दगड़ कहते हैं या फिर जांबा पत्थर कहते हैं यहाँ के लोग। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके हार्मिका देखिए, हार्मिका का कुछ शेष हिस्सा जो है वो बचा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए ये जो ऊपर वाला छत जो है, छतावली, वो भी टूटी हुई हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर थोड़ा सा रिस्टोरेशन जो है वो करने का जो प्रयास है वे हुआ है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। चलिए इसके आगे यहाँ पर एक गुफा क्रमांक 13 देखिए, यह भी एक ध्यान कक्ष है और इसके अंदर इस प्रकार का रास्ता आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 14, इसके अंदर भी आपको यहाँ पर ध्यान कक्ष दिखाई देंगे। आइए, ये थोड़ी सी अलग लगती है। यहाँ पर देखिए सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, पहले की सीढ़ियाँ है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर एक खुली देखिए, सिंगल सेल है सिर्फ, हमें लगा 2 कक्ष हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही कक्ष जो है वो बनाया हुआ आपको दिखाई दे रहा है। गुफा क्रमांक 15 और 16 है शायद से। आइए, छोटे छोटे कक्ष है बहुत। एक छोटा सा ध्यान कक्ष है और यहाँ पर एक पानी का कुआं जो है आपको दिखाई देगा बैठने के लिए। एज इट इज़ जो बाग है वो यहाँ पर है। आइएगा, छोटा है बहुत। और यहाँ पर और एक है, ये देखिए गुफा क्रमांक 16। यह भी एक छोटा सा जो ध्यान कक्ष है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अंदर और एक कक्ष है, आइएगा। और इसके अंदर बैठने के लिए जो बाग की सुविधा जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए इस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये शानदार बनाए गए दोनों भी। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये पूर्ण अवस्था में आप देख पा रहे हो, तो ये अच्छी है। आइए आगे देखेंगे, आगे चलेंगे। देखिए अभी आप यहाँ पर गुफा क्रमांक 17 देख पा रहे हो। और ये गुफा क्रमांक 17, यहाँ पर फिर से एक चैत्य स्तूप आप देख पा रहे हो। यहाँ पर 2 आपको ये पिलर दिखाई दे रहे हैं और प्रवेश द्वार देखिए, और दोनों हिस्सों में खिड़कियाँ दिखाई देगी। आइए, यहाँ पर ये जो स्तूप है, अभी जो हमने स्तूप देखा लगभग वैसा ही स्तूप है। गुफा क्रमांक 11 में जैसा स्तूप देखा हमने, ठीक ऐसा ही स्तूप था जो पूरी तरीके से ढह चुका है। ये जो स्तूप है ये देखिए, ये पूर्णाकृति है और ये बड़ा है। और इसके अंदर भी आपको जो लीकेज है वो दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है, लीकेज को बाहर सही तरीके से निकालने के लिए आज से लगभग 1900 साल पहले ये बनाया गया जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर से जो पानी है बाहर जाता था। तो इस प्रकार की यह जो गुफा है, आपको गुफा क्रमांक 17 जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अभी आप एक पानी का कुआं देख पा रहे हो। ये जो गुफा क्रमांक 18 जो है वो आपको दिखाई देगी इस प्रकार से। ये आधी अधूरी है, ये पूर्ण नहीं हुई है। और इसके आगे अंदर में अभी ऐसे ये जो चट्टान है ये घूम रही है और इसके अंदर एक गुफा है। और वहाँ से चट्टान के सटे और एक रास्ता जो है छोटा सा वो आपको दिखाई देगा, कच्चा रास्ता। वहाँ पर बड़े मंडप है और वहाँ पर अलग अलग स्थापत्य जो है वो आपको दिखाई देंगे। अभी देखिए यहाँ पर कि इस क्षेत्र के अभी ये आखिरी गुफा जो है यहाँ पर है, सीधा गुफा क्रमांक 19। आइए, देखिए ये गुफा क्रमांक 19 आप देख पा रहे हो, जो पूरी झाड़ियों में दबी हुई है इस प्रकार से। चलिए देखेंगे ये गुफा कैसे है। देखिए यह एक आपको बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है और इस मंडप के अंदर एक कक्ष जो है वो बनाया गया था, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर पूरा पानी जो है
वो जमा हुआ है। ये मंडप है और इस प्रकार के जो मंडप है आमतौर पर भोजन बनाने के लिए इन मंडपों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता था। क्योंकि आप देखोगे ये जो गुफा है यह सबसे अलग है और एकमात्र ऐसी गुफा है, यानी यहाँ पर उस समय पर जो भोजन वगैरह बनाया करते होंगे बौद्ध भिक्षुओं के लिए तो वो यहीं पर बनाया करते होंगे। हाँ आइए, अभी हम यहाँ पर देखें आगे बढ़ रहे हैं, आगे की गुफाएं देखेंगे, आइएगा। यहाँ पर देखिए ये जो पैच है थोड़ा बारिश में रिस्की होता है, थोड़ा यहाँ पर पैर जो है वो फिसल सकता है, उसके कारण यहाँ पर संभल कर आइएगा और सतर्क होकर आइएगा। आइए यहाँ पर अभी हम गुफा क्रमांक 20 देखेंगे और उसके आगे की गुफाएं देखेंगे। आइए देखिए अभी हम यहाँ पर गुफा क्रमांक 20 देख रहे हैं और गुफा क्रमांक 20 जो है यहाँ पर एक कक्ष दिखाई दे रहा है जिसके अंदर हमें दालन दिखाई देंगे कुछ, जो कि यहाँ पर बहुत सा जो इसका हिस्सा जो है वो ढह चुका है और ये जो गुफा आप देख पा रहे हो यह अधूरी है। और यहाँ पर देखिए गुफा क्रमांक 21, यह भी एक छोटा सा ध्यान कक्ष है और इसका जो पत्थर है काफ़ी ये वाला भी एरिया जो है काफ़ी ढह चुका है। आइएगा यहाँ पर एक छोटा सा पानी का कुआं जो है वह आपको दिखाई देगा और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 23, देखिए ये गुफा क्रमांक 23 यहाँ पर का यह सबसे बड़ा विहार आप देख पा रहे हो। और इस विहार की खोलियाँ देखिए, आप ये जो छोटी छोटी खोलियाँ देख पा रहे हो इसके अंदर जो मंक जो है नॉर्मल जो थेर मंक रहे होंगे वो यहाँ पर ध्यान साधना किया करते थे। और ये बड़े बड़े कक्ष देख पा रहे हो जहाँ पर से जो महातेरो रहे होंगे या फिर जो त्रिपिटकाचार्य होंगे उस समय पर के, वो यहाँ पर बैठकर इन कक्षों में यहाँ पर से वे यहाँ पर के जो भिक्खु रहते होंगे उनको यहाँ पर से वे प्रशिक्षित करते होंगे। इसके कारण ये जो स्थापत्य है वो आपको बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सामने बैठ सकते थे, बैठकर यहाँ से बोलिए या फिर वहाँ से बोलिए। जो कुछ सीनियर मंक रहेगा, जो त्रिपिटकाचार्य रहेगा, वो यहाँ पर से देशना जो है वो दिया करता था और देशना यहीं से होती थी। इसके कारण ये बड़ा विहार एस प्लस मंडप दिखाई दे रहा है, ये कंबाइंड है दोनों भी। देखिए यहाँ पर भी आपको खाँचे दिखाई दे रहे, खोबनियाँ दिखाई दे रही, यानी यहाँ पर प्रवेश द्वार रहा होगा और उस प्रवेश द्वार के लिए यहाँ पर खोबनियाँ है। यहाँ पर भी दीवार का हिस्सा आया हुआ था, वहाँ पर एक दालन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 23, एक गुफा क्रमांक 23 देखिए यह भी एक विहार है और ये जो विहार है यह आधा अधूरा रहा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का ये विहार देखिए आपको यहाँ पर ये खोलियाँ दिखाई दे रही है और इसका काम अधूरा छोड़ा गया है। आगे देखेंगे हम यहाँ के गुफा क्रमांक 24। ये गुफा क्रमांक 24 आप देख पा रहे हो और यहाँ पर ये जो गुफा है यह ध्यान कक्ष है और यहाँ पर दालन आपको दिखाई देंगे और ये भी अधूरी है, पूर्ण नहीं हुए थे। अभी हम यहाँ की आखिरी 2 गुफा देखेंगे। चलिए आइए, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे उतरना है, आगे आइएगा। ऐसे जगहों पर अक्सर संभल कर आया करें और ज़्यादा झाड़ी वाले हिस्से में अपना पैर ना डालें, क्योंकि यहाँ पर जो रेंगने वाले जो प्राणी है सांप बिच्छू वो हो सकते हैं। इसके कारण ये देखिए अभी हम यहाँ पर की ये आखिरी गुफा में आए हुए, इसका जो प्रवेश द्वार है वो वहाँ से है, यहाँ पर का जो हिस्सा है वो टूट चुका है। देखिए इसका ये प्रवेश द्वार, यहाँ पर ये विहार है, वहाँ की एक गुफा है जो कि उसको हम गुफा क्रमांक इसी का हिस्सा है, लेकिन वो थोड़ी सी अलग पड़ती है। गुफा क्रमांक 25 है और ये भी विहार है और ये विहार देखें आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। पूर्ण करने की कोशिश की गई थी लेकिन यहाँ पर पूर्ण काम नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप इसके अंदर इन गुफाओं में ये सिंदूर के टीके देख पा रहे हो,
यहाँ पर की जो स्थानिक लोग जो है वो कई सालों से इन गुफाओं के ऊपर आते हैं, या फिर उनके पूर्वजों ने उनको जिस प्रकार की जानकारी दी होगी तो उसके हिसाब से लोग जो है अपनी मान्यता और परंपराओं के कारण यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं का ऐतिहासिक महत्व न जानते हुए वो इस प्रकार से वे इन गुफाओं को पांडवों से जोड़ते हैं, अपितु यहाँ पर उनके जो स्थानिक देवी देवता है वे उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिनका इन गुफाओं से कोई भी संबंध नहीं है।